गाजियाबाद में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में जातीय आधार भी सामने आ रहा है और इस बार जो जातीय आधार है उसमें 8.5 लाख वोटर ब्राह्मणों का बताया जा रहा है। ऐसे में अब ब्राह्मण वोटर किधर जा रहा है? एक तरफ कांग्रेस से डॉली शर्मा खड़ी हुई है, वहीं बसपा से ठाकुर उम्मीदवार को उतारा गया, तो गाजियाबाद से वैश्य समाज से अतुल गर्ग जो मौजूदा गाजियाबाद के विधायक हैं उन्हें मैदान में भाजपा की तरफ से उतारा गया। लेकिन ब्राह्मण कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे हैं भाजपा से, क्योंकि भाजपा में इस समय उनकी अनदेखी हुई है। तो ऐसे में हम ब्राह्मण समाज के लोगों से बात करेंगे। हम श्याम पार्क के एक मंदिर में हैं जहां पर ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रामचंद्र शर्मा। शर्मा जी, ब्राह्मण नाराज हैं? ऐसा है जी कि ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी कौम है और अब के ब्राह्मणों ने कुछ मन बनाया है कि मतलब सब लोग जात बिरादरी पे जा रहे हैं तो हम ही क्यों पीछे रहें। ब्राह्मण अब के कुछ बिदका हुआ है, इसलिए वो निर्णय ले रहा है कि अब के जो है बिरादरी को ही की तरफ झुकाव है ब्राह्मणों का ज़्यादातर। तो यानी डॉली शर्मा की तरफ वोट जा रहा है? या अब के मतलब जो है कि डॉली शर्मा की तरफ काफ़ी हद तक वोट जा रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नाराजगी हुई? नाराजगी की बात यह है कि जब सभी जात बिरादरी पे जा रहे हैं, ब्राह्मणों को कभी मौका नहीं दिया एमपी की सीट पे, तो इसलिए अब के मतलब ब्राह्मण ये चाह रहा है कि यहाँ से हम एमपी बना के भेजें डोली शर्मा को। तो और भी लोग हमारे साथ हैं। भैया, आपका नाम जानना चाहूँगा। धर्मेंद्र कुमार सिंह। धर्मेंद्र भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी में क्या ब्राह्मणों का वाकई शोषण हुआ? जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हमें तो देश हित में करना है, देश हित ही देखो। तो कहीं ना कहीं मतलब जो ब्राह्मणों की नाराजगी है उससे आप पक्ष में हैं बीजेपी के, या जैसे डॉली शर्मा है या और कोई उम्मीदवार? लेकिन ऐसा ना, मैं क्या था, जो हमारा वोट है वो देश हित को देख कर चलना, अब क्या करा जाएगा। तो कोई प्रत्याशी को, ब्राह्मण ही है यहाँ पर, तो कोई प्रत्याशी को वोट कर रहा है, कोई अभी बिरादरी पर जा रहा है। युवा भी हमारे साथ हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रोशन कुमार झा है। रोशन जी, मैं जानना चाहूँगा ब्राह्मणों के साथ पूरे प्रदेश में, क्या कहें कि देश में कहीं ना कहीं दोहरा व्यवहार सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन्होंने किया है। ऐसे में ब्राह्मण वोट कहाँ जा रहा है? देखिए, मेन मुद्दा है यहाँ विकास का। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल मैं मानता हूँ कि अगर ब्राह्मणवादी वोट जाना चाहिए तो हम इस बार ज़रूर सोच रहे हैं, जैसे कि हमारे बड़ों ने कहा, तो हम अपने जो बिरादरी के लोग हैं हम उनके लिए सोच रहे हैं कि इस बार उनको चांस दिया जाए, क्योंकि सारे के सारी पार्टी अपनी बिरादरी के बारे में सोचती है, बहुत कॉमन सी बात है। बट एज अ यूथ मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ की। यहाँ पे ग्रोथ जिस तरीके से हुआ है, मतलब ठीक है, सेंट्रल के हिसाब से ग्रोथ बहुत अच्छा है, बट अगर आप मिडिल क्लास की बात देखोगे ना, मिडिल क्लास के अंदर आप, अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि टैक्सेशन की बात करूँ, या मैं बात करूँ कि महंगाई मुद्दा है। बिल्कुल, महंगाई मुद्दा जो है यहाँ पे, या टैक्सेशन की बात करता हूँ, आप कोई गुड्स या कोई भी सर्विस लेते हो उस पर तो टैक्स दे ही दे हो। इसके अलावा आप कोई, जब आपके एक इनकम स्लैब आता है, पहले ओल्ड टैक्स रिजीम था, अब न्यू टैक्स रिजीम आ गया है, इसके अंदर बेनिफिट्स बहुत कम कर दिए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ कोई ऊपर लेके नहीं जाता, जो कि सेंट्रल को इस चीज़ को देखना चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल ही इस चीज़ को मैनिपुलेट करेगा, राइट। तो ये मेन मुद्दा यहाँ पे जाति से तो है ही, मगर जाति से ऊपर उठ करके अगर आप देखोगे ना, ग्रोथ का मुद्दा है। तो ग्रोथ किस हिसाब से लेके गई है पार्टी, वो बहुत पॉइंट करेगा, क्योंकि जो हमारे टाइप के लोग हैं जो वाइट कॉलर जॉब करते हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग इन IT प्रोफेशनल फील्ड, राइट। सो बेसिकली हु आर वर्किंग इन द IT प्रोफेशनल फील्ड और एनी काइंड ऑफ अ फील्ड, उनके लिए मेन मैटर क्या करता है, सेविंग। ठीक है, आजकल के टाइम में हम सेविंग, 1 लाख की सैलरी पे भी हम सेविंग नहीं कर पा रहे। तो आप, महंगाई तो बढ़ी है, टैक्स डिडक्शन ज़्यादा बढ़ गया है, यानी बीजेपी मध्यम वर्ग के परिवार से बिल्कुल जो है वो नाराज है, और ब्राह्मण उसमें सबसे ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, ब्राह्मण ही हाई प्रोफाइल पे हर जगह बैठे हुए 90%, राइट। क्योंकि हम लोग एजुकेटेड पर्सन है, हम लोग आरक्षण पे नहीं जाते, हम लोग जनरल कोटा में बिलोंग करते हैं, ना हम लोगों को कोई बेनिफिट मिला है आज तक, ना ही हम आरक्षण पे जाते हैं। हम जो भी ग्रैब करते हैं वो हमारे अपने एजुकेशन के बेस पे करते हैं। यहाँ पे लोग पेट काट के एजुकेशन ले रहे हैं, और उसके बाद हम लोग अच्छी प्रोफाइल पे जाते हैं, और उसके बाद हमें टैक्स से हमारे पैसे काट लेते हो। कोई स्लैब नहीं फिक्स किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, राइट। तो ग्रोथ, महंगाई, ये सारा फैक्टर वर्क करेगा इस बार वोट लेने पे। ठीक है, और ऑब्वियसली ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण बिल्कुल नाराज है, और मैंने आपको बताया ना, मेन मुद्दा यहाँ ब्राह्मण का ही है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, जैसे हमारे बड़ों ने कहा। तो ब्राह्मण, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। धर्मेंद्र जी हैं, इनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र, कहते हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है इस बार बीजेपी से बिटका हुआ है, नाराज है।
जो यहाँ के साहिबाबाद के विधायक थे उन्हें मंत्रिमंडल में जगह तो दी गई है, लेकिन कहते हैं वो लोगों के बीच नहीं जाते, मुलाकात करने नहीं आते। ऐसे में बीजेपी की तरफ ब्राह्मण जा रहे हैं या इस बार कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं डोली शर्मा उन्हें या किसी और की तरफ नजर मिला? जी, ब्राह्मणों का रुझान जो है वो शुरू से ही देश के हित में रहा है, और जो भी पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में काम करेगी और जो उस पर सनातन धर्म के उस पर काम करेगी, ब्राह्मणों का सदैव उसके साथ में साथ रहेगा। फिलहाल की जो सरकारें देखी जाए, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छे काम किए। सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो ज़्यादातर हाई कास्ट से आता है, ब्राह्मण हो, वैश्य हो और कोई हो। लेकिन जो निम्न वर्गीय हैं उनके लिए राशन फ्री कर दिया सरकार ने। हम लोगों के लिए महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर कहते हैं कि महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई और चीज़ें महंगी हो गई, रेलवे का किराया बढ़ गया। ऐसे में ब्राह्मण जाएगा कहाँ? मध्यम वर्गीय परिवार का तो गला घुट रहा है साहब। मध्यम वर्गीय परिवार का गला तो घुट रहा है, पर जो हमें ब्राह्मणों को इस सरकार से, बीजेपी के सरकार से जितना सम्मान है, और आने वाले समय में सम्मान से पेट भरता है। आने वाले समय में जो है उम्मीद बहुत है अपनी सरकार से कि आने वाले टाइम में ब्राह्मणों के लिए ये सरकार कुछ ना कुछ करेगी। मंदिर के पुजारी भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। पंडित विनय झा। देखिए, मीडियम वर्ग का जहाँ तक का मुद्दा है, मीडियम वर्ग का आदमी तो हर तरीके से मारा गया। या तो पैसे वाला ही जी रहा है, या बिल्कुल सुकुल कास्ट जो मांगने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं। हम अगर किसी से 2 पैसे मांगने जाएं तो पहले खुद शर्म से मर जाएंगे। तो महंगाई तो हम लोगों को खा ही रहा है। आज ये हो गया, आज पैसे बंद हो गया, आज तो बैंक वो हो गया, ये हो गया। तो बीजेपी पूंजीपति वाले का ही है, मीडियम वर्ग का नहीं है। जैसे नाराज हैं बीजेपी। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब नोटबंदी हुआ था तो मोटे पेट वाले को ही कट्टे का कट्टे भर के बैंक में दिया गया। हम लोग गए, वहां से वापस आए, हम लोगों को अपना पैसा नहीं मिला। तो बीजेपी तो पूंजीपति वाले का है, मीडियम वर्ग को कौन दे? तो इस बार आपका वोट कहाँ है? सब जो है अपना अपना जाति के लिए मरता है, चाहे कोई भी हो, अपने अपने जात के लिए। तो जब हर आदमी जात के लिए मरता है तो ब्राह्मण क्यों पीछे रहेगा? फिर ब्राह्मण भी उसके पीछे जाएगा। तो ब्राह्मण पीछे जाएगा। ऐसे में जो सनातन धर्म की बात की जा रही है, मंदिर बन गया है भगवान श्री राम का, और मथुरा की भी बात चल रही है, उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो सनातन धर्म की जो मंदिर बनी है, तो सबसे बड़ी ये बात ये होती है, जो पार्टी को किसी तरीके से है मंदिर, कोई भी पार्टी हो, धर्म लेके चलता है, धर्म को जोर देता है, आगे धर्म को कर देता है। पार्टी पॉलिटिक्स को धर्म से क्या मतलब है? धर्म से क्या मतलब है? मंदिर बन गई, आज से नहीं, आदम जमाने से मंदिर थी, आदम जमाने से मंदिर थी। लेकिन जो मोदी सरकार में लूट खसोट ये तो कम हुई है, तो ऐसे में ब्राह्मण फिर नाराज क्यों? कहीं कम नहीं हुई है, कहीं कम नहीं हुई है। आप देखो उल्टा के, आज उसका ट्रेन झपट लिया, आज उसका बाइक छीन लिया, आज उसका ये हो गया, वो हो गया, चल ही रहा है। नाराज है। तो पंडित जी भी नाराज हैं। एक शख्स और है हमारे साथ, उनका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम दीपचंद मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार ब्राह्मण किधर जा रहे हैं? ब्राह्मण जो है हमेशा देश हित की बात करता है, और देश हित में जो रहेगा, जो भी देश हित के वो होगा उसमें किया जाएगा। ब्राह्मणों का यही जो है शुरू से हो रहा है और यही रहेगा। तो ब्राह्मणों का जो मत था वो ही रहेगा। कुछ लोग पक्ष में जा रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में जा रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मण वोट लगभग गाजियाबाद में 8.5 लाख है। ऐसे में कह सकते हैं इस बार त्रिकोणीय मुकाबला सामने नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला गाजियाबाद में होगा वो रोचक होगा। जो जीत का वोटों का प्रतिशत है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष।